आइए माँ अहिल्या स्थान के बारे में हम जानते हैं। यह अहिल्या स्थान का मेन गेट है और मैं यहाँ के बारे में आपको सब कुछ बता रहा हूँ। क्या कहानी है। वही जगह है जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माँ अहिल्या को श्राप मुक्त किया था। जब राजा दशरथ को पता चला कि मुनि विश्वामित्र आ रहे हैं हमसे मिलने, यह अहिल्या स्थान कैंपस में भव्य श्री राम जी का ये मंदिर। मित्र जी आने के बाद राजा दशरथ से बोलते हैं, विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, राक्षस मुझे सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे यह मांगने आया हूँ कि भाई सहित श्री रघुनाथ जी को दे दो। मैं निशाचरों के मारे जाने से अनाथ हो जाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आहूँ निपतो ही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होव सनाथा। भगवान राम जी निश्चर, मारीच और सुबाहु को मारने के बाद फिर उन्होंने कुछ दिन वहाँ पे रहे। फिर उनको पता चला कि जनकपुर में धनुष महायज्ञ हो रहा है। ये सुनकर वो अपने गुरु के साथ वहाँ से चल पड़े। तो भगवान को उस रास्ते में एक आश्रम दिखा। तो आश्रम देख के बोलते हैं भगवान, आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेषी। भगवान बोले, यहाँ कोई पशु पक्षी आदि जीव जंतु भी नहीं है। मुझे प्रभु ने एक शिला देकर मुनि से पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाई। आइए हम आप लोग को ना वो पूरा मैं कथा सुनाता हूँ। कथाओं के अनुसार यह गौतम ऋषि की पत्नी और ब्रह्मा जी की मानसी पुत्री थी। ब्रह्मा ने अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया और सभी देवताओं उनसे विवाह करने चाहते थे। ब्रह्मा ने एक शर्त रखी थी, जो भी सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कर आएगा वही अहिल्या का वरण करेगा। इंद्र अपनी सभी चमत्कारी शक्ति द्वारा सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कर आए, लेकिन तभी नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि ऋषि गौतम ने इंद्र से पहले किया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि अपने दैनिक पूजा क्रम में ऋषि गौतम ने गाय माता की परिक्रमा करते हुए समय बछड़े को जन्म दिया। वेदानुसार इस व्यवस्था को गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक की परिक्रमा के समान होता है। इसी तरह माँ अहिल्या का शादी अत्रि ऋषि के पुत्र ऋषि गौतम से हुआ। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले। तो उन्होंने एक उपवन के निर्जन स्थान देखा। राम बोले, भगवान, यह स्थान देख के तो मैं तो आश्रम जैसा दिखाई देता, किंतु क्या कारण है यहाँ कोई ऋषि या मुनि दिखाई नहीं देते। विश्वामित्र जी ने बताया, यह स्थान कभी महर्षि गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए हुए थे तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम ऋषि के भेष में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की। अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया और प्रणय हेतु अपनी स्वीकृति नहीं दी। जब इंद्र ने अपने लोक लौट रहे थे, तब अपने आश्रम को वापस आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी। तब जो उन्हीं के वेश धारण किए हुए थे, उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। इसके बाद उन्होंने बिना विचार किए क्रोधवश अपनी पत्नी को श्राप दिया कि तू 1000 वर्ष तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यह राख में पड़ी रहे। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तब उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा, तभी तू अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकोगी। यह कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, अब तुम आश्रम के अंदर जाकर अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी की बात सुनकर वे दोनों भाई आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ तपस्या में निरत अहिल्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, केवल उसका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था। जब अहिल्या की दृष्टि राम पर पड़ी तो उनके पवित्र दर्शन पाकर एक बार फिर सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी रूप में अहिल्या को सम्मुख पाकर राम और लक्ष्मण ने सदापुर उनके चरण स्पर्श किए
और उससे उचित आदर सत्कार ग्रहण कर वो मुनिराज सत पुनः मिथिलापुरी को लौट आए। पहला स्वरूप माँ अहिल्या का है और दूसरा स्वरूप गौतम ऋषि का है। जो पुजारी हैं उनसे सुनते हैं वहाँ का मैथिली भाषा में कथा। 2 किलोमीटर आगा नहिला जी के नहिरा एतऽ रहै छी। तो मुर्गा बनि कऽ गेलै 2 बजे भोरमे। 2 बजे भोरमे गेलै गौतम ऋषि के इंद्र भगवान रूप पकड़ि कऽ। अहिल्या जी की जाने गेलखिन जे हमर पति नहीं छै। ओ तऽ बुझलखिन पति छै। तऽ ई एला तऽ सोन राति जे बजैत रहै तऽ ई घुरि गेलखिन रस्तासँ। तऽ कहलखिन ई केना भऽ गेल। अंजनी के हिनका पुछलखिन तऽ ई बाजि देलखिन जे नहि केओ छै, अहीँ छी। अंजनी कहलखिन नहि पिताजी, दोसरो आदमी छलै। 2 भऽ गेलै, 2टा गौतम ऋषि। तऽ ओही पर अहिल्या जी अंजनी के श्रापित कऽ देलखिन आ अहिल्या जी के तऽ श्रापित केलखिन गौतम मुनि। तऽ गौतम मुनि श्रापित केलखिन तो पत्थर बनि गेलखिन। चलो अब यहाँ से हम गौतम ऋषि का हम आश्रम चलते हैं। ये उनका कुंड है, आप ये कुंड को देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये भव्य आश्रम है। यहाँ से माँ अहिल्या का स्थान लगभग 2-2.5 किलोमीटर के आसपास में है। चूँकि अभी छठ का ही समय था तो काफ़ी ज़्यादा घाट साफ हुआ था। अब इसके अंदर हम जाने पे हम देखेंगे प्रभु श्री राम का एक भव्य मूर्ति है, माँ जानकी का और लक्ष्मण जी का। ये यहाँ पे मंदिर बना हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा ही भव्य है। यहीं पे बगल में गौतम ऋषि जी का मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। आप उनका दर्शन कर सकते हैं। आप नहीं आ पाए अभी तक तो ज़रूर आइएगा, दर्शन कर लीजिए और इस धर्म का भागी बनिए। यहाँ पे हम आपको प्रभु श्री राम जी का यहाँ पे हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक अलौकिक एहसास होता है। आप जब भी कभी अभी यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। हमने पूरा कोशिश किया है बहुत पूरा अहिल्या स्थान के बारे में बताने का और सब कुछ और अच्छे से बताने का और हम प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। हम अभी प्रयास ही कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम लोग को आगे और अच्छी चीज़ें दिखाने का हम लोग को प्रेरणा मिलेगा। तब तक के लिए जय माँ अहिल्या, जय जानकी।